Tell me the most, ऐसे the dirtiest case you have worked on. किस सेंस में dirtiest? Any जो आप भूल ही नहीं सकते कि यार ये तो बहुत ही पेचीदा खराब होते गया, इसमें चीज़ें बढ़ती गई एंड बाद में जो पता चला दिख तो बहुत नॉर्मल चीज़ें रही थी, एंड में जाके पता चला इट वाज ब्रूटल, इनसेन, वियर्ड. एक्चुअली क्या था कि एक केस है, मुझे याद आता है, राइट. उस केस के अंदर पेरेंट्स मेरे पास आते हैं, मतलब कि फादर आता है, साथ में अपने बेटे को लेकर आता है. फादर आया, साथ में बेटे को लेकर आया और मुझे कहता है कि हमें जो है अपने छोटे बेटे की इन्वेस्टिगेशन करानी है. मैं कि छोटे बेटे की इन्वेस्टिगेशन ये क्या होता है, मैं समझा नहीं, किस लिए करानी है. कहता है वो शादी नहीं कर रहा तो आप उसकी काउंसलिंग कर दो पूछे साहब, राइट. आप उससे ज़रा 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटे लगाओ. बहुत पैसे वाली पार्टी, कोई ऐसा नहीं, बहुत पैसे वाली पार्टी, राइट. कहता है आप उसके साथ बैठो, आप उसके साथ डिस्कस करो, आप समझो कि प्रॉब्लम कहाँ पर है. बढ़िया से बढ़िया लड़की दिखा दी, उसको मना कर देता है. इसका इंटरेस्ट लड़कियों की तरफ है नहीं है, क्या कारण है, क्या चीज़ है, प्रॉब्लम कहाँ पर हुई हमारे साथ जो इसने ऐसा ये कर रहा है, शादी करना नहीं चाहता. कोई नहीं. अब हमने उससे जगह तय कर ली और उसको बुला लिया अपने पास. नाउ जब उस जगह पर हम बैठे हैं, हम कॉफ़ी पी रहे हैं, तो वो बंदा अपना कोई भी खूबसूरत लड़की जाती है तो स्कैनिंग करता है, राइट. आई थिंक दिस इज वियर्ड. ऐसा यार ये लड़का शादी तो कर नहीं रहा, बट लड़कियों में इंटरेस्टेड भी है, लड़कियों में इंटरेस्टेड भी है और फैमिली कह रही है लड़कियों को रिजेक्ट कर रहा है. कहानी कहाँ पर है. कोई नहीं, उसके साथ उसकी डिस्कशंस ख़त्म हुई, सब कुछ ख़त्म हुआ, भाई किया. फादर से बात हुई मैंने कहा सर आप ऑफिस आ जाओ. कहता है आप बता दीजिए कोई ख़ास है तो. क्या हुआ. मैंने कहा नहीं आप ऑफिस आ जाओ, बैठ के बात करते हैं. ऑफिस में आ गया. मैंने बोला अब अकेला आया, पहले अपने बड़े बेटे के साथ आया था, अब अकेला आया. मैंने उसे बोला, मैंने कहा सर इसकी ना मुझे सर्विलेंस चाहिए. मैं कोई प्रीवियसली इन्वेड नहीं कर रहा, मैं कुछ ऐसा काम नहीं कर रहा. अब मुझे एक लेटर ऑफ अथॉरिटी दे दो, मैं इसकी सर्विलेंस कर लूँ. मुझे ये पता हो कि ये बंदा करता क्या, जाता क्या है, कहाँ जाता है. कहता है ऐसे आप क्यों कह रहे हैं. मुझे उसने स्ट्रेट अवे क्वेश्चन पूछा कि ऐसे आप क्यों कह रहे हैं. मिस्टर पुरी आपको किस लिए सर्विलेंस चाहिए. मैंने कहा कुछ नहीं, जो मैंने इसमें मैंने एक ऐसी चीज़ देखी जो मुझे लगता है कि मुझे सर्विलेंस करनी चाहिए. कहता अच्छा. कहता चलो कितने दिन की सर्विलेंस करोगे. मैं क्या 1 हफ्ते की करेंगे सिर्फ. कहता ठीक है कर लो. अब 1 हफ्ते की सर्विलेंस करते हैं. एक लड़की उससे रोज़ मिलने आती है, होटल में लेके जाता है लड़की को. होटल में 2-3 घंटे इकट्ठे रहते हैं. अल्टरनेटिव डेज, रोज नहीं, अल्टरनेटिव डेज हो गया, 3-4 फ्रीक्वेंटली 3-4 दफ़ा वो मुलाकात कर लेते हैं. अब हमारे इन्वेस्टिगेटर उनकी फ़ोटो भी ले चुके होते हैं, उस लड़की भी फ़ोटो ले सकते हैं, उसके साथ सब कुछ ले लिया होता है. आ जाओ जी, आपके केस के बारे में डिस्कस करना है, राइट. ये काउंसलिंग से केस स्टार्ट हुआ, लड़का शादी नहीं कर रहा. उसके बाद हमने सर्विलेंस मांगी उसकी, उसमें हमें प्रूफ मिल गया कि ये लड़की के साथ इन्वॉल्व है और एक ही लड़की के साथ इन्वॉल्व है. ब्यूटीफुल फीमेल. इट इज़ नॉट दैट कि आप बोलो कि वो फीमेल सुंदर नहीं थी, ब्यूटीफुल. अब हम उससे फोटो दिखाते हैं, दोनों चुप. दोनों चुप. पापा और बेटा बड़ा बेटा चुप. मैं कहा सर क्या हुआ, आप इस लड़की को जानते हो. यस पुरी साहब. मैं कहा हूँ शी. कहता है ये इसकी बीवी है, मेरी डॉटर इन लॉ बड़ी. उसकी भाभी, मेरे ऑफिस में बैठे हैं, ये डिस्कशन चल रही है हमारी. अब बॉस मैंने कहा ये क्या केस था, ये क्या केस निकल आया, राइट. मैंने इमीडिएटली मैंने कहा सर इफ यू एक्सक्यूज मी, मैं आपके बेटे से बात कर सकता हूँ 2 मिनट. कहता है प्लीज़ आप करिए. मैंने कहा आपकी इजाज़त है. हाँ जी इजाज़त है. मैंने कहा आपका हिडन एजेंडा क्या है.
किसको बोला? बेटे को। आपका हिडन एजेंडा क्या है? क्यों पूछा उसने? मैंने पूछा। आपने क्यों पूछा? अब मैं बता रहा हूँ ना, मैं बता रहा हूँ आपको मैंने क्यों पूछा। मैंने कहा आपके हिडन, कहता क्या एजेंडा? मेरा कोई एजेंडा नहीं है। मैं क्या, आप अपनी वाइफ के साथ इन्वॉल्व हैं, आपने अपनी वाइफ अपने भाई के साथ इन्वॉल्व कर रखी है। मैंने उसको बोला, मैंने कहा आपकी वाइफ को जब हमने फॉलो किया तो आपके घर नहीं आई, उसका ये एड्रेस है। मैं क्या ये आपके ससुराल का एड्रेस है? कहता हाँ जी। तो मैं क्या, वो अपने ससुराल से इससे मिलती है और ये अपने घर से निकलता है। तो मैं क्या भाई साहब आपको तो पता है सारी चीज़ों के बारे में। मैं क्या आपके बच्चे कितने हैं? कहता 2 बच्चे। मैं क्या दोनों आपके? ये बड़ा एक वियर्ड सा आंसर होता है, वियर्ड सा क्वेश्चन होता है, जो हर आदमी सोचेगा यार ये क्या चीज़ है, क्या पूछ रहा है। हमें कई चीज़ें दिमाग में ऐसी आती है। मैं क्या सर या तो ये बच्चे इसके, आप इम्पोर्टेंट हो, सिंपल सी बात है। मैं क्या सर मेडिकल, कहता नहीं मेरे बच्चे। मैं क्या आर यू श्योर? मैं क्या एक बच्चा दोनों बच्चे? आंसर नहीं दे पाता, आंसर नहीं दे पाता मेरे इस क्वेश्चन का कि आपका। पहले आंसर दिया, कहता बच्चे मेरे हैं। मैंने कहा एक बच्चा 2 बच्चे, चुप। नाउ द थिंग इज दिस, इसका मतलब एक भाई का लड़का है, एक इसका लड़का है। फाइनेंशियली सारी फैमिली की वर्थ, जितना एसेट्स है, सब कुछ है, पैसा, वो अपने पास चाहते हैं। वो चाहते ही नहीं भाई की शादी हो और भाई के कोई दूसरी लड़की आए और अपने बच्चे पैदा करे। दिस इज वेरी डर्टी, आई टेल यू ऑनेस्टली। इट लुक्स वेरी डर्टी, बट जो फैक्ट है वो फैक्ट है। राज जी हम क्या, यस। एंड ही स्टार्टेड क्राइंग in my office, and the father said, I was knowing about it, Mr. Puri, but I thought somebody should investigate and validate it. कहता है, I am so thankful to you कि you have investigated and validated कि बॉस ये इसका बहू, अब मेरी बहू के साथ ही चक्कर है। You see, this is all dirty things which happens in the industry. क्या कर सकते हैं आप? एक चीज को समझो, पैसा इतना इंपॉर्टेंट हो गया कि तुम और तुम्हारी वाइफ ये प्लानिंग करती है कि तू बच्चा भी पैदा कर तो उसके साथ कर ले, प्रॉपर्टी सारी हमारी आ जाएगी, हमारे पास आ जाएगी बाप की, इतना पैसा है बाप के पास। अगर कोई दूसरी लड़की आ गई तो हमें आधा बांटना पड़ेगा, बच्चे आ गए उनको देना पड़ेगा, उनकी परमिशन। ये तो तेरे साथ ही है, इसको इसके साथ रह, इसके साथ एंजॉय कर, राइट। और इसके बच्चों को भी बड़ा करते हैं हम, ये भी करेगा, इसे भी पता है मेरा बच्चा है ये। नाउ दिस इज व्हाट, ये स्टार्ट काउंसलिंग, फिर उसके बाद सर्विलेंस, उसके बाद एंड जो निकला वो बिल्कुल ही अजीब। अब इससे खतरनाक केस क्या होगा?